नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छा कर रहे होंगे और आप लोगों का ट्रेडिंग डेज जो मैंने लास्ट टाइम पे बोला था कि ये 2 दिन आप लोग ना ही पोजीशन बनाए तो अच्छा रहेगा। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जो कि अभी मैंने जस्ट रिसेंटली स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये मैंने कुछ मई के कुछ वीडियोस बनाए थे, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। उस समय मैंने क्या एनालिसिस दिया था, लेकिन अभी हाईली वॉलेटाइल होने के कारण मार्केट थोड़ा सा, मैंने पहले ही बोला था कि छोटे छोटे पोजीशंस बना के हमें एंटर करना है, स्टॉप लॉस हो सकते हैं, ठीक है। और ये मेरा एक सीरीज है जिसके वीडियोस अपलोड किए गए हैं। आप लोगों को पसंद आए आप देखिए, पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए नेक्स्ट वीडियो लेके आए तब हम लोग, राइट। और ये मेरा जस्ट नया चैनल है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, और कुछ सजेशन हो तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोग की कुछ क्वेरीज होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो इलेक्शन डेज के कारण आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट डेज था, मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इस दिन वीडियो बनाया था। अब मैंने बोला था कि पोजीशंस नहीं बनाए, मैंने बस स्टॉक्स का एनालिसिस दिया था कि जिससे आप लोग लर्निंग देख सके। तो आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, राइट। निफ्टी की बात कर रहे हैं आप लोगों को। यदि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, इन सब के भी एनालिसिस चाहिए, सेंसेक्स का चाहिए, मिड कैप निफ्टी का चाहिए, या और भी किसी का एनालिसिस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये मैंने उस दिन बोला था कि हाईली वॉलेटाइल रहेगा तो आप पोजीशंस नहीं बनाए, तो ये गैप अप हुआ। जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा, जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया होगा या पुट बाई किया होगा, उन सबका स्टॉप लॉस लिया इसने। फिर आज के दिन आप देखेंगे कि यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट सुबह गैप डाउन ओपन हुआ और कंटिन्यूसली ये नीचे आता गया। ये डेली का एनालिसिस है, डेली कैंडलस्टिक्स है। आप चाहे तो 15 मिनट में देखें तो ये देखिए, ये पहले गैप अप ओपन हुआ था, प्रीवियस डे की बात है, 3 जून मंडे की बात है, जिस दिन हमारे एग्जिट पोल के आए थे। तो उसके कारण से ये गैप अप हुआ था और ये फिर साइडवेज रहा था मार्केट। फिर ये जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशंस बनाई होंगी उनको, उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए सीधा गैप डाउन ओपन हुआ, और जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अपनी ऑलरेडी हेज की हुई थी पोजीशंस, तो ये गैप डाउन ओपन हुआ। पहले 15 मिनट की कैंडल देख सकते हैं कितनी बड़ी है, फिर ये ऊपर गया और यहाँ से ये रिजेक्शन। देखिए ईएमए का मैं बहुत यूज करता हूँ, ठीक है। डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और हम लोग इस बेसिस पे इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं सेलिंग को प्रेफर करता हूँ और जो आइडिया सेलिंग का रहेगा वही आप लोग चाहें तो बाइंग में, लेकिन बाइंग में क्या होता है कि टाइम डिके का इशू रहता है, तो इसलिए मैं आजकल बाइंग को इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा सा सेटअप मिला था और हम लोग नीचे जा सकते थे और री एंट्री, इस यहाँ पर री एंट्री हो सकती थी। तो आपको ये यदि सेटअप सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। लेकिन जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग एक फंड बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फ्यूचर्स में भी, जैसे कि स्टॉक्स में क्या होता है, BTST हो सकता है, बाय टुडे सेल टुमारो, लेकिन फ्यूचर्स में हम लोग सेल टुडे बाय टुमारो भी कर सकते हैं। तो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे, बाद में ऑप्शंस के ऊपर भी बात करेंगे। आप लोग वीडियोस को देखिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए, राइट। ऐसे ही हमारा बैंक निफ्टी का था, राइट। बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही था, 1 मिनट, बैंक निफ्टी का देख सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी ये आज गैप डाउन ओपन हुआ, ईएमए से यहाँ से देखिए इस कैंडल में एंट्री नहीं होके हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते थे कि ये भाई कि चलिए हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे, यदि आपको चाहिए तो आप लोग बताइए और हम लोग इसका एनालिसिस करना भी स्टार्ट करेंगे और मैं धीरे धीरे आपको वो पैटर्न भी सिखाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। दिन में 1 से 2 एंट्री लेना है और उसके बाद कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है। और साइडवेज रहेगा मार्केट तो वो भी कैसे पता कर सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलिए हम लोग जैसे लास्ट टाइम पे मैंने डिस्कस किया था बजाज ऑटो, ठीक है। तो बजाज ऑटो देखेंगे कि भाई मंडे को ये हम लोग डेली कैंडल स्टिक्स लगा लेते हैं, ठीक है।
तो मैंने बोला था बजाज ऑटो के लिए कि हम लोग उसमें पोजीशंस को बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसकी ड्राइंग ओपन कर देता हूँ, जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था। ये इसका ट्राइंगल पैटर्न बना हुआ था और मैंने बोला था कि ये भाई अच्छे वॉल्यूम से है, तो हम लोग यहाँ एंट्री बना सकते हैं, कुछ पोजीशंस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो 10% हो सकता है, क्योंकि मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल ड्यू टू दैट इलेक्शन रिजल्ट्स। तो मैंने बोला था कि आप बस एनालिसिस कीजिए। तो देखिए मैंने बोला था कि एक्यूमुलेशन फेज भी होता, तो ये एक्यूमुलेशन फेज था। तो जब आपको मार्केट नीचे दिखाई दे रहा था, इस लाइन के आसपास आया था, तो आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते थे। यदि किसी ने यहाँ पे पोजीशन एंटर की होती, ठीक है, या क्लोजिंग पे एंटर की होती, यहाँ पे मान लो 10% 20% किसी ने बनाया होता, तो वो यहाँ पर इस जगह जब यहाँ पे कैंडल आया था, यदि हम लोग 15 मिनट का कैंडल स्टिक लगा के देखें या 1 आवर का लगा के देखें, तो जब ये नीचे आया था, ठीक है, जैसे यहाँ आया था, तो आप इसमें कुछ पोजीशंस बना सकते थे, राइट, कुछ पोजीशंस बना सकते थे। चाहे तो और 20% बाई कर सकते थे, या और 30% बाई कर सकते थे, या और 50% बाई कर सकते थे, जो भी आइडिया था, ठीक है। या फिर मार्केट को वॉच भी करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्योंकि लॉस करने से अच्छा है कि हम लोग मार्केट को वॉच करते रहे, राइट। हाँ, ये है कि रिजल्ट्स आ गए हैं, और लेकिन अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का क्या है, तो अभी भी थोड़ा दिन हम लोग वेट करें। छोटी छोटी क्वांटिटी में कोई अच्छे स्टॉक्स हैं, ठीक है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, वो अपने सपोर्ट जोन पे मिल रहे हैं, तो आप 10%, 5%, 20% आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने फंड के हिसाब से उसमें पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। लेकिन आप देखें तो ये डेली कैंडल में देखिए ये कितना बड़ा रिजेक्शन है नीचे से। ये ऑटो सेक्टर का है, ऐसे हम लोग दूसरा एक और आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हम लोग और क्वांटिटीज बाई कर सकते हैं, या फिर फ्रेश बाइंग के लिए मैं कहूंगा कि भाई कि जब इसके ऊपर निकल जाए, जो रिसेंट हाई बना हुआ है इसके ऊपर निकल जाए, तो आप लोग उसकी पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। और स्टॉप लॉस अभी क्या है कि स्टॉप लॉस बड़े हो सकते हैं, ठीक है, तो आप बड़ी क्वांटिटी ना बाई करें। यदि करते हैं तो भाई स्टॉक तो अच्छा है, तो यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यदि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर जस्ट इसके नीचे, ये सबसे सेफेस्ट स्टॉप लॉस होगा हमारा, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी कम ही बाई करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। ऐसे हम लोग चलते हैं अगले स्टॉक पे। अगला स्टॉक है हमारा अगेन ऑटो सेक्टर का हीरो मोटोकॉर्प है, ठीक है। तो आप इसमें भी देखेंगे, आप इसमें भी देखें तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन था। आज का जो कैंडल है इसने यहाँ पे लो मारा है, विक बना है इसका, फिर बॉडी ऊपर क्लोज हुई है, जो इसका हाई था लमसम उसके आसपास क्लोज हुआ है। तो आप यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हीरो मोटोकॉर्प में मुझे जो दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, राइट। हम लोग यदि इसका मंथली का चार्ट देखें, ठीक है, मंथली का चार्ट देखें, अभी हम लोग दोनों को एक बार यानी बजाज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए मंथली का चार्ट देखेंगे तो हाईली बुलिश है ये स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे इसका एक्यूमुलेशन जोन था फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड एक्यूमुलेशन जोन है, तो हम लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, राइट। वीकली का चार्ट देखें, ठीक है, यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, इसको क्रॉस करके पिन बार डोजी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। कैंडल के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि नीचे से काफी हाई रिजेक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ पोजीशंस बना सकते हैं। तो ये जैसे कि ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये अपने एक हाई को तोड़ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बजाज में भी कुछ पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। कुछ पोजीशन एक स्टॉक या 2 स्टॉक, क्योंकि जो वैल्यू है वो थोड़ा हाई है इसका, है ना, 9-9.5 के आसपास का स्टॉक है। तो 1-2 क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं और धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। तो ये हमारा सिमिलरली हमारा हीरो मोटोकॉर्प का था, राइट। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर का ये स्टॉक है। ये भी आप देखेंगे तो यहाँ पर यदि बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, मैंने इसकी ड्राइंग ऑन कर रखी है, राइट। तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्या हो रहा है इस स्टॉक में कि 1 मिनट, तो ये भी एक बहुत बुलिश स्टॉक है। मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं, ये यहाँ पर, कहाँ पर, 1 मिनट,
थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, कौन सा ईएमए है ये, 50 ईएमए। तो देखिए इसका पैटर्न पता चल रहा है कि 50 ईएमए पे इसने इसको रेस्पेक्ट किया, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी करेगा। तो ये मंथली का है, तो जब आप देखेंगे तो आप इसके हाई पे आप एंट्री बना सकते थे, ठीक है। अभी ये सब चीजें हो चुकी है, उसके बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, राइट। तो आपको ईएमए का पैटर्न समझना जरूरी है, ठीक है। आपके वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स हैं, तो आपको पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि भाई कि ये 50 ईएमए पे रेस्पेक्ट ले रहा है, तो थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हैं। जब यहाँ पे क्लोज हुआ था तो मंथली टाइम फ्रेम, ये किस टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मंथली, क्योंकि मंथली में दिखाई दे रहा था। ऐसे हम लोग वीकली में स्विच करें, वीकली में स्विच करें तो आपको दिखाई देगा कि ये काफी दिनों से साइडवेज था, राइट, साइडवेज था वीकली टाइम फ्रेम, करेक्ट। क्योंकि ना ये जो ईएमए के जो रिबन है वो एक दूसरे को कंटिन्यूसली ऊपर नीचे काट रहे हैं, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि देखिए यहाँ से एक हैवी सेलिंग आई थी, तो मैंने इस लेवल को मार्क किया, इस ट्रेंड जोन को मैंने ड्रॉ किया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बार रिजेक्शन है, एक बार यहाँ रिजेक्शन है, इस जोन में आके वापस से रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे वापस से रिजेक्शन है, और एक ये है। तो फर्स्ट इन दोनों को एक ही मान ले या अलग अलग मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ मान लीजिए, क्योंकि डिस्टेंस तो होना चाहिए ना। यदि ये वीकली का है तो आप इसको बोल सकते हैं कि भाई 2A और 2B बोल सकते हैं, करेक्ट। तो आपको 4 बार इसका रिजेक्शन मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। अभी क्या हुआ है कि ये जो था इसका सपोर्ट था यहाँ पर, है ना, जो इतने दिनों से ये यहाँ पर जो इस जोन में चल रहा था, तो ये मेरे हिसाब से इसका एक सपोर्ट जोन बन जाता है, ठीक है। अब इस सपोर्ट को इसने यहाँ पे तोड़ा, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, तो ये क्या बन गया, अभी इसका रेजिस्टेंस जोन बन गया था, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया था, राइट। ये यहाँ पे अभी सपोर्ट था, बाद में ये इसका रेजिस्टेंस बन गया था। अब ये यहाँ जाके थोड़े दिन ये यहाँ पर चॉपी हुआ मार्केट, एक जोन बनाया, और इसने ये हम लोग वीकली में डिस्कस कर रहे हैं, इसने इसको ब्रेक किया, तो मुझे ये दिखाई दिया। तो अभी ये क्या बन गया है, सपोर्ट बन चुका है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में। अभी हम लोग देखें कि इसका हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगाए। मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। हम लोग इसका डेली टाइम फ्रेम लगाए, करेक्ट। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये इसने इसको बहुत अच्छे कैंडल से ब्रेक किया है, ठीक है, बहुत अच्छे कैंडल से विद अच्छे वॉल्यूम से। बहुत दिनों बाद ऐसा वॉल्यूम मिला होगा आप लोग, नहीं, देखिए बहुत दिनों बाद ऐसा वॉल्यूम हमें दिखाई दिया है इस स्टॉक में, करेक्ट। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा वॉल्यूम काफी दिनों बाद दिखाई दिया, ये डेली टाइम फ्रेम का है। अब ये जो यहाँ पे जो पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका और ये यहाँ पे क्लोज कर चुका। यदि मुझे ये स्टॉक यहाँ मिलेगा, ठीक है, रीटेस्ट करता हुआ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसके ऊपर निकले तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से बाई कर सकते हैं। इस जगह भी हम लोग कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ये जो 22 डेज का ईएमए का लाइन है, ईएमए सॉरी 22 ईएमए, जो ये 22 ईएमए आए और यहाँ पे आके इसका सपोर्ट ले फिर जाएगा, तो हम लोग अच्छी क्वांटिटी ऐड करेंगे। और जब ये इसका हाई तोड़ लेगा तो हम लोग अपनी जो फाइनल क्वांटिटी वो ऐड करके आप यहाँ पे कुछ पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं अपने, ठीक है, यहाँ पे पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, और आप उसको राइड भी कर सकते हैं। क्योंकि जो स्टॉक है आपको भी पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वांटिटी एज अ पोजीशन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको इन्वेस्टर कम ट्रेडर बनाने वाला हूँ, तो इसको आप 10% जो भी आपका अभी जो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहे हैं, उसमें से कुछ आप इन्वेस्टमेंट पे भी रख सकते हैं, अच्छा सेक्टर है। इसी तरीके से एफएमसीजी का एक और स्टॉक है जिसका नाम है डाबर, ठीक है। देखिए पहले मैंने बजाज और हीरो मोटोकॉर्प एक ही सेम सेक्टर के थे, तो आप उस सेक्टर का पूरा एनालिसिस देखिए,
कि और भी स्टॉक्स हैं क्या, किसमें, ऑटो सेक्टर में। ऑलरेडी मैंने आपको मदरसन सुमी दिया हुआ है, ठीक है। आज वो जो है वो अपना वापस से रीटेस्ट करके निकला है, आप देख सकते हैं मदरसन सुमी। यदि हम लोग अभी टाइम रहता है तो हम लोग उसको भी देखते हैं। तो जब मैंने इसको देखा था डाबर को, सिमिलर काइंड ऑफ एनालिसिस था कि इसका एक नीचे सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, सपोर्ट बना हुआ था। तो मैं वापस से आपको बोल रहा हूँ कि आपको वो पैटर्न दिखाई देता है कि जब यहाँ आ रहा है तो हम लोग कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो आपको वॉच लिस्ट में जो स्टॉक बना के रखोगे तो आप ये 50 डेज का, ये में हम मंथली की बात कर रहे हैं, हम लोग इसको मंथली में देख रहे हैं। तो आप मंथली में पैटर्न देख सकते हो कि कैसा पैटर्न बन रहा है। एक बार सपोर्ट लिया तो यहाँ कुछ ऐड कर सकते थे जब नीचे आया, ठीक है। आप प्राइस लगा सकते हो कि क्या प्राइस पे हम लोग जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। धन में आपको दिखाई देगा कि फॉर एवर ऑर्डर के नाम से हुआ तो वो लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। ये थोड़ा नीचे आ गया तो हमें यहाँ पे इसका एक जोन दिखाई देगा, तो ये लास्ट होगा और यहाँ पे हम लोग इस पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसका। बट स्टॉक इज वेरी नाइस, डाबर बहुत अच्छा स्टॉक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये पहली बार सपोर्ट लिया था, 10% यहाँ लगा दिया, थोड़ा डर लग रहा है तो 10% और यहाँ लगा दिया, 10% और यहाँ लगा दिया, 10% यदि यहाँ आता तो 10% और लगा सकते थे, या वेट कर सकते कि वापस ऊपर जब जाएगा तो हम लोग बाई करेंगे। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हमें अपने फंड को ग्रो करना है, राइट। अब हम लोग चलते हैं इसके वीकली के टाइम फ्रेम पे। वीकली के टाइम फ्रेम में देखें आप तो एक यहाँ से ट्रेंड जोन बन रहा है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था किसमें, HUL में हमने जो डिस्कस किया उसी हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रेंड जोन बन रहा है। आप इसको 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 ज्वाइन करेंगे तो आपको ट्रेंड जोन दिखाई दे रहा है। और ये देखेंगे तो ये एक लो है, इसका ये हायर लो है और इसी लेवल पे ये लो बना है। ये यहाँ पर क्या किया इसने, सबके स्टॉप लॉस खाए और वापस से ऊपर जा रहा है। एक यहाँ पे जोन बनाता हुआ, स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। किसी अब जिन्होंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा रखा होगा उनका नहीं स्टॉप लॉस लगेगा, इससे थोड़ा सा ये मार्जिन दे के लगा रखा होगा, ठीक है। स्टॉक इज वेरी नाइस, करेक्ट। यहाँ पर इसने एक थोड़ा सा हॉल्ट किया, इसने थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया और इस तरह। ये वीकली की बात हो रही है, हमारी वीकली की बात हो रही है। वीकली में इसने अच्छे से क्लोज किया है, इस हाई के आसपास इसने क्लोज किया, राइट। तो हमने ये बनाया। इसके बाद हम लोग यदि डेली टाइम फ्रेम में जाए, डेली टाइम फ्रेम में जाए तो देखिए आज जो वॉल्यूम बना है, आज कौन सा दिन है, आज है 4 जून, आज है 4 जून, ठीक है, जिस दिन हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं इलेक्शन के। तो ये जो है ये इसके हाई के आसपास और इसको क्रॉस करके इसने क्लोज कर दिया। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम इज वेरी नाइस। आप पिछले 1 महीने, 1.5 महीने, 1 साल तक का आप वॉल्यूम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपैरेटिवली इट इज वेरी नाइस वॉल्यूम, नो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने क्लोज कर दिया है। आपको इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा होगा, रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा होगा जिसको मैंने की ड्रॉ किया हुआ है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्टॉक अच्छा है तो हम लोग धीरे धीरे इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। 10% फंड, 20% फंड। अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में रहेगा तो क्या हो सकता है कि और वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट, तो आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रख सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और ये मेरा जस्ट नया यूट्यूब चैनल है और मैं रियली बताऊं कि मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट किया था, अल्टीमेट रोड मैप टू बिकमिंग ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर कम ट्रेडर, आप इन वीडियोस को जाके देखिए। पहले वीडियो में थोड़ा सा वॉइस अच्छा नहीं है, ठीक है, और क्योंकि नया चैनल है तो मुझे भी बहुत नॉलेज गेन करनी है। तो आप आने वाले वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कुछ सजेशन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर डालिए, राइट। तो आज हम लोगों ने बजाज देखा और हीरो मोटोकॉर्प 2 और हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड डाबर, 4 स्टॉक्स देखे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ही हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं, राइट। तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सजेशंस हो वो प्लीज डालिए। किसी चीज का एनालिसिस चाहिए तो प्लीज डालिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।